हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स इन पाइथन की डिफिनेशंस क्या है? ऑपरेटर इन पाइथन आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल। स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन वेरिएबल। स्पेसिफिक ऑपरेशन में क्या क्या होता है? कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। कोई प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना है, या कोई रिलेशनल ऑपरेशन भी हो सकता है, या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है। तो एंड रिजल्टिंग इन अ वैल्यूएबल आउटपुट। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर के बाद अब ऑपरेंड्स क्या चीज़ है? एन ऑपरेंड इज एन एंटाइटी अपॉन विच एन ऑपरेटर एक्ट्स। फॉर इंस्टेंस, इन द एक्सप्रेशंस ए प्लस बी, यहाँ मैंने ए प्लस बी एक एक्सप्रेशन लिया है, तो जो प्लस साइन यहाँ क्या है? ऑपरेटर है, क्योंकि ऑपरेटर की डिफिनेशन के हिसाब से। एंड दैट परफॉर्म्स द एडिशन ऑपरेशंस ऑन द टू ऑपरेंड्स ए एंड बी। ए एंड बी क्या है यहाँ पे? ऑपरेंड्स है। ठीक है। ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। क्या क्या टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। तो ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम कंपैरिजन भी बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर्स, यानी ट्रू एंड फॉल्स ऑपरेटर्स। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत के 3 अर्थमेटिक, रिलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। बाकी पार्ट 2 में हम बचे हुए ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में अगर बात करें तो इट्स परफॉर्म्स बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो बेसिक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। जैसे प्लस, ऑपरेटर का नाम है प्लस। ये क्या करेगा? एडिशंस करेगा। आपको पता है प्लस का मतलब एडिशंस ऑफ, यहाँ हम वेरिएबल की लेके चलते हैं तो एड्स टू वेरिएबल या ऑपरेंड्स। मैंने ऑपरेंड्स आपको बताया था क्या होता है। उसी की तरह माइनस सब्सट्रैक्शंस, यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल यूज़ करते हैं वो स्टार वाला यूज़ करते हैं। ओके। अब बात आती है डिवीज़न। डिवीज़न दो टाइप का है यहाँ पे, एक फ्लोट है और एक फ्लोर है। तो मैंने आपको बताया था एक फ्लोट वैल्यू होती है, और फ्लोट वैल्यू जिसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल्स में आएगी। तो डिवाइड द फर्स्ट ऑपरेंड्स बाय द सेकेंड्स, और वैल्यू जो रहेगी वो डेसिमल में आएगी। और एंड फ्लोर डिवीज़न में हम अपने डेसिमल वैल्यू को इग्नोर करते हैं, ओनली होल वैल्यू ही आउटपुट में आती है। आफ्टर दैट मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का साइन परसेंटेज जो आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये परसेंटेज नहीं है, ये मॉड्यूलस है। तो यहाँ मॉड्यूलस का क्या काम है? मॉड्यूलस रिटर्न द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट ऑपरेंड इज डिविडेड बाय द सेकेंड। तो एग्जांपल में जब हम मॉड्यूलस को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आफ्टर दैट पावर एक्सपोनेंट जिसे बोलते हैं, तो रिटर्न फर्स्ट रेज टू पावर सेकेंड। ठीक है। तो ये जो आप ऑपरेटर्स देख रहे थे ये सारे क्या हैं? बेसिक्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसके साथ साथ इस यहाँ पर मैंने एक और चीज़ मेंशन किया है कि वन यूजिंग पाइथन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑपरेटर्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू टू इनकम्पैटिबल डेटा टाइप्स। इसका क्या मतलब है कि अगर आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन या कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको टू डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स में नहीं कर सकते। जैसे if you are if you try to use the plus operator between an integer and a string, python will raise an error। ठीक है। तो एग्जांपल में अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटे सा कोड लिख दिया अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझाने के लिए। इस कोड को पहले देख लेते हैं। मैंने क्या किया है,
दो नंबर को इनपुट कराया। मैंने लास्ट वीडियो में इनपुट का फंक्शन बताया था। तो दो नंबर मैंने इनपुट कराया और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो जो ऑपरेटर्स हमने अभी पढ़े हैं उन सारे ऑपरेटर्स को इन नंबर्स में अप्लाई करके देखा कि हमारा आउटपुट क्या आता है। और ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं इनको मैंने अलग अलग वेरिएबल नेम में स्टोर करा लिया है। एडिशन जब हम कर रहे हैं तो मैंने उस वेरिएबल का नाम एडिशन दिया है। सब्सट्रैक्शन के टाइम पे सब्सट्रैक्शन का सब दिया है। ठीक है, इस तरीके से फ्लोर डिवीज़न का फ्लोर डिवीज़न, मॉडुलस का मॉड एंड पावर का पावर दिया है। तो अभी तक का जितना भी मैंने लिखा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जब प्रिंट कराने की बात आती है तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंट का जो फंक्शन है उसके अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोटेशन के बीच में जो सेंटेंस लिखा है वो हमारा क्या है, हो गया स्ट्रिंग। तो मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, द एडिशन ऑफ गिवन नंबर इज, देन फिर मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद उस जो भी मेरे को वेरिएबल की वैल्यू पुट करानी है उस वेरिएबल का नेम। इस तरीके से मैंने सारे ऑपरेटर्स के लिए अलग अलग प्रिंट कराया। तो अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे को सबसे पहले वो नंबर मांगेगा 1 इनपुट कराने के लिए, फिर नंबर 2 मांगेगा इनपुट कराने के लिए, और उसके बाद ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके मुझे आउटपुट दे देगा। लेकिन जैसे ही मैं अभी आपके सामने इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि एक एरर आएगा। तो पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं, उस एरर को देखते हैं। एरर को देखने के बाद क्या एरर है उसको फिर हम सॉल्व करेंगे, तब आपको पूरा अरिथमेटिक ऑपरेटर अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैंने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने पे मुझसे पूछ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर। मैंने लिख दिया 11, फिर एंटर मारा। नेक्स्ट एंटर द सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 2, एंड देन जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पर एक एरर आया। अब ये एरर क्या है? इसने पहले 2 लाइन में तो कुछ भी एरर नहीं दिया, यानी कि जो मैंने नंबर इनपुट कराया उसमें कहीं एरर नहीं थी। उसके बाद इसने एरर कहाँ दिया? इस लाइन में, सब्सट्रैक्शन वाली लाइन में। ठीक है, सब्सट्रैक्शन वाली लाइन में इसने एरर दिया। एरर क्या है? अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर माइनस स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग को माइनस नहीं कर सकता, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो मैंने तो 11 एंड 2 दिया था, तो ये तो इंट है, यहाँ स्ट्रिंग कैसे हो गया? तो इसको हम कैसे समझेंगे? जब भी मैंने आपको बताया था कि जब हम इनपुट का यूज़ करते हैं तो अगर मैं टाइप कास्टिंग नहीं करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो एज अ स्ट्रिंग आएगी। तो अभी मेरे को इसको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। मेरे को क्या लिखना पड़ेगा इसके आगे? मुझे एक्सप्लिसिटली इंट चाहिए वैल्यू, तो मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे को अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है जो कि डिजिट्स या नंबर्स में ही होता है, और वो नंबर्स को मुझे इनपुट कराने के लिए मुझे इंट टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। अब देखिए मैं दोबारा से इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ, दोबारा से वैल्यू 11 डालता हूँ, एंटर 2 डालता हूँ, एंटर। अब मेरा सारा जितना भी जो कोड मैंने लिखा था वो एग्जीक्यूट हो रहा है विदाउट एनी एरर। तो अब यहाँ देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे डाउट था। तो 2 नंबर ले लिए, एडिशन पता है क्या होता है, सब्सट्रैक्शन पता है क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन पता है क्या होता है। अब आ गया था डिवीज़न। डिवीज़न मैंने 2 टाइप का बताया था। मैंने बताया था कि एक फ्लोट और एक फ्लोर। तो जो नॉर्मल फ्लोट डिवीज़न के लिए मैं बताया था कि उसका आउटपुट डेसिमल में आएगा। तो देखिए आपका यहाँ पर आउटपुट डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था फ्लोर डिवीज़न।
फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि मैंने आप बताया था आपको, आउटपुट जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है वो इग्नोर होके ओनली होल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर जो फ्लोर डिवीजन है उसका आउटपुट 5 आएगा। इसके बाद हमें आते हैं मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस की डिफिनेशन क्या कर रही थी कि जब हम फर्स्ट ऑपरेंड्स को सेकंड ऑपरेंड से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो ही मॉड्यूलस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 11 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, इसलिए द मॉड्यूलस ऑफ गिवन नंबर इज 1। और पावर का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि एक्सपोनेंशियल। तो 11 टू द पावर 2 मतलब 11 मल्टीप्लीकेशन पाई बाई 11 121। तो अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी आपको समझने में कहीं दिक्कत हो रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं उसको, और कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन और कंपैरिजन ऑपरेटर। तो रिलेशन ऑपरेटर्स के बारे में अगर बात करें तो दे आर यूज टू टेस्ट द रिलेशन और कंपेयर बिटवीन टू वैल्यूज एंड देन रिटर्न अ बूलियन वैल्यूज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो जो इसका आउटपुट होता है वो या तो ट्रू या फॉल्स में ही आता है। और ये क्या करता है, रिलेशन चेक करता है। कैसे रिलेशन भाई, कि जैसे ये मैं बताऊं, और पहला ऑपरेटर है इक्वल टू मैंने जो साइन लिया है इसका मतलब क्या होता है, इक्वल। ये अगर मुझे ये चेक करना हो कि एक्स और की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपस में इक्वल है तो मैं इस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। अगर ये इक्वल है यानी इसकी वैल्यू, इसका आंसर ट्रू है, तो हम मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो ट्रू मिल जाएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स मिल जाएगा। इस तरीके से नॉट इक्वल चेक करना है तो मैं नॉट इक्वल का ये जो साइन है ऑपरेटर उसको यूज़ करूँगा। ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए, एंड इसके बाद लेस देन और इक्वल्स टू के लिए। ये हमारे ऑपरेटर्स जो हैं वो रिलेशंस ऑपरेटर्स होता है। एग्जांपल्स में देखते हैं। मैंने यहाँ पर num1 एक वेरिएबल लिया है, num2 एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मैंने इसमें वैल्यू एंटर करवाने के लिए और इंट करके यहाँ टाइप कास्टिंग पहले से कर रखी है। मेरे को क्या क्या चेक करना है कि जो भी मैं नंबर इनपुट कराऊँ वो उसकी कंडीशन मुझे चेक करनी है कि क्या वो पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, लेस, लेस और इक्वल, इक्वल है, या फिर नॉट इक्वल है। तो जो जो कंडीशंस ट्रू होंगी उसमें ट्रू आंसर आ जाएगा, और जो जो इसमें से फॉल्स होंगी उनका आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने में मैं यहाँ पर कुछ दो वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 15 और दूसरी वैल्यू 16। अभी देखिए एग्जीक्यूट होके आता है, आ गया। और क्या क्या है, दो नंबर ले लिया। ग्रेटर, पहले मैंने बोला कि भाई ग्रेटर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, तो आंसर आया फॉल्स, नहीं बड़ा नहीं। इक्वल या बराबर है, फॉल्स। छोटा है, हाँ छोटा है, तो आंसर आया ट्रू। छोटा है या इक्वल है, तो ये और में का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी चीज़ सही हो तो आंसर ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया छोटा है तो ट्रू आ गया। इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, हाँ नॉट इक्वल है तो ट्रू आएगा। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, लॉजिकल हमारा, लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने जो कुछ कभी गेट्स के बारे में पढ़ा होगा, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिया है ए एंड बी। अब ए की कुछ कंडीशन है, बी की कुछ कंडीशन है। अगर मेरी कंडीशन दोनों ट्रू है, ठीक है, ए और बी दोनों कंडीशन मेरी अगर ट्रू है तो वैल्यू मेरी ट्रू आएगी एक एक एंड के केस में। तो इसकी टेबल क्या है देख लेते हैं।
ये दो कंडीशंस हैं और ये उसका आउटपुट है। तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि वन ट्रू ट्रू को वन बोलते हैं और फॉल्स को ज़ीरो बोलते हैं। और एंड गेट में दोनों कंडीशन जब ट्रू होती है तो आंसर ट्रू आता है। ये देखिए, वन एंड वन यानी कि ट्रू एंड ट्रू, तो आंसर ट्रू। अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई और दूसरी फॉल्स हुई तो आंसर हमेशा फॉल्स आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी, सॉरी, आगे बढ़ते हैं और गेट के बारे में। तो और गेट में क्या होता है कि दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आंसर हमारा ट्रू आता है। जब मैंने आपको अभी लॉजिकल ऑपरेट जब मैंने आपको रिलेशन ऑपरेटर बताया था तो मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि लेस और इक्वल, तो यहाँ पर ट्रू आया था क्योंकि इक्वल तो नहीं है 15 है और 16, लेकिन लेस जरूर है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको क्या बताया कि और में अगर एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो आंसर ट्रू आता है। तो टेबल क्या कहती है, फॉल्स फॉल्स में फॉल्स, फॉल्स ट्रू का आंसर ट्रू, ट्रू या फॉल्स का आंसर ट्रू, और अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू। तो सिंपल है, इजी है, शायद आपको समझ में आ भी रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नॉट, तो नॉट का मतलब है कि जो भी कंडीशन है उसको जस्ट अपोजिट कर देना, यानी कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देना, फॉल्स है तो ट्रू कर देना। ठीक है, तो इनका भी कुछ एग्जांपल लेकर हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर दो नंबर वन एंड नंबर टू दो वेरिएबल ले लिया और उनके बीच में और कंडीशन लगा के चेक किया। तो फर्स्ट नंबर अगर मैंने ले लिया यहाँ पर ज़ीरो, ठीक है, और सेकंड नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे 4, तो और एंटर कराया तो इसने मुझे वैल्यू दिया 4। क्यों 4 दिया, क्योंकि जीरो क्या है, जीरो मेरा है फॉल्स, यानी कि यहाँ पर मेरे पास वैल्यू फॉल्स थी। यहाँ 4 यानी वैल्यू क्या है, मेरे पास वैल्यू है ट्रू। तो जब मैंने और के बारे में बताया आपको तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा, और ट्रू इस समय हमारे पास क्या है, 4 है। एक बार और इसको देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब की बार मैंने वैल्यू ले लिया फर्स्ट 5 और सेकंड वैल्यू ले लिया 0। यहाँ पर मेरे पास क्या आया, 5। क्यों, क्योंकि मेरा सेकंड जो नंबर है वो फॉल्स है ने। तो यहाँ पर और कंडीशन के हिसाब से 5 वैल्यू आएगी। एक बार और ट्राई करते हैं। एक बार मैंने ले लिया 0 और इस बार मैंने ले लिया -9। तो अब की बार क्या आएगा, क्या आप गेस कर सकते हैं? तो अब की बार -9 आएगा। क्यों, 0 फॉल्स है और -9 में एक वैल्यू है, यानी ये ट्रू है। तो और आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम एंड के बारे में बात करते हैं। तो एंड कैसे काम करता है ये देखिए। तो मैंने अगर वैल्यू ले लिया 11 और यहाँ ले लिया 0 और एंटर किया, क्या आया मेरे पास, मेरे पास आंसर आया 0। क्यों, क्योंकि एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तभी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। तो यहाँ पर एक ट्रू थी लेकिन दूसरी क्या है, फॉल्स है, तो इसलिए आंसर फॉल्स आया। दोबारा से ट्राई करते हैं। एक बार वैल्यू ले लेते हैं -11 और दूसरी बार ले लेते हैं 4। आंसर 4 आ रहा है, और इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों आंसर ट्रू है, और ट्रू में भी जो पॉजिटिव है वो है हमारे पास 4। तो यहाँ पर आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि एंड और गेट कैसे काम करता है।
अब हम बात करते हैं नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर वैल्यू ट्रू है तो वो उसको फॉल्स में आउटपुट देता है, और अगर फॉल्स है तो उसकी आउटपुट ट्रू कर देता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिया 8, तो ये क्या है, ट्रू है। तो जब मैं इसके आगे नॉट लगा दूंगा तो आउटपुट मुझे फॉल्स मिल जाएगा। इसी तरीके से ज़ीरो लिया जो कि फॉल्स है, और ज़ीरो को आगे मैंने नॉट लगा दिया तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो नॉट गेट के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको गेट के बारे में पता करना हो तो मैंने एक ये इमेज ली है। इसमें देखो आप, ये एक मदरबोर्ड की इमेज है। इसमें आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो पोर्शन जहाँ मेरा इस समय कर्सर है, ये वाला, ये सब गेट्स होते हैं। गेट्स का जो ऑपरेशंस हैं वो इसी तरीके से डिफाइंड होता है, एंड, और या नॉट गेट के अकॉर्डिंग। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको तीनों ऑपरेटर्स के बारे में समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट बचे हुए ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।